Hello, all my dear students. I welcome you all to Doubtnut NEET Preparation. एक ऐसा चैनल जिस पर आप अपने नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं और नीट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे पा सकते हैं। तो अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम इस छोटे से सेशन में, छोटे से वीडियो में यह जानेंगे कि नीट की एग्जाम होती क्या है, नीट की एग्जाम कौन दे सकता है और नीट के एग्जाम में क्या पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर आप नए हैं, मतलब आप क्लास 10 से 11th में आए हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना है लेकिन शायद मैं मैथ्स भी ले सकता हूं, तो मैं नीट की एग्जाम दूं या नहीं दूं, या नीट की एग्जाम देकर मुझे क्या कॉलेज मिल सकता है, मुझे क्या पूछा जाएगा नीट की एग्जाम में, वगैरह वगैरह भांति भांति प्रकार के बेसिक से कुछ सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं ऑल अबाउट नीट एग्जाम। तो नीट एग्जाम होती क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्लास 12th के बाद में अगर आप एमबीबीएस या डॉक्टर से जुड़ा या मेडिकल से जुड़ा कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके जो कॉलेज है उनमें एंट्रेंस कैसे पाओगे? तो उसकी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है ये आपको एंट्रेंस देता है, ये आपको उन सभी मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाता है, उनके द्वार खोलता है। तो अगर आपने क्लास 10th के बाद में 11th 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है, आपका मेन सब्जेक्ट भी हो सकता है बायोलॉजी या एडिशनल सब्जेक्ट भी अगर बायोलॉजी लिया हुआ है आपने, मतलब किसी ना किसी रूप में आपने क्लास 12th में आगे अगर एग्जाम दे दी है या देने वाले हो, तो बायोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप नीट के लिए अपीयर हो सकते हो। नीट वही एग्जाम है जिस एग्जाम के थ्रू आप डॉक्टर बनते हो। तो नीट का एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है और साथ ही साथ इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है। सबसे बेसिक सी बात से शुरुआत करते हैं। नीट का एग्जाम थोड़ा सा डराते हुए बातें करते हैं। नीट का एग्जाम ऑल ओवर वर्ल्ड में क्लास 12th के बाद में दिए जाने वाले हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आता है। मतलब क्लास 12th के बाद में जितने एग्जाम्स होते हैं इस पूरी दुनिया में, भारत देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जो क्लास 12th के बाद में बच्चे देते हैं उनमें नीट का एग्जाम जो है वो सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर करते हैं उस एग्जाम में, नीट के एग्जाम में। तो ये नीट का एग्जाम होता कब है? क्लास 12th जब आप पढ़ लेते हैं बेटा, क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम हो जाता है, तो उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबली मई के फर्स्ट संडे के दिन नीट का एग्जाम होता है। इसमें आपको क्लास 11th प्लस क्लास 12th दोनों का कंप्लीट सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी में तो बॉटनी और जूलॉजी जो आप क्लास 11th में पढ़ते हो वो पूरा सिलेबस पूछा जाता है 11th प्लस 12th का। अब इसके अलावा सर नीट का एग्जाम जो है वो नीट का एग्जाम किस पैटर्न पे होता है? अभी तक नीट का एग्जाम जो है वो ऑफलाइन हो रहा है और साथ ही साथ एमसीक्यू पैटर्न बेस्ड एग्जाम होता है। एमसीक्यू मतलब आपको क्वेश्चंस आते हैं, उनमें 4 में से एक ऑप्शन सही होता है और वे आप ओएमआर शीट में गोला काला करते हो जो भी आपका आंसर सही होता है और वो ओएमआर शीट आप सबमिट कर आते हो एग्जाम में और वो स्कैन होती है और उसके थ्रू आपका रिजल्ट निकलता है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस बायलैंग्वेज, अगर आप हिंदी इंग्लिश मीडियम ले रहे हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, अगर आप केवल इंग्लिश मीडियम से ऑप्ट कर रहे हो तो केवल इंग्लिश मीडियम में पेपर मिलता है। पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के 45 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। साथ ही साथ बॉटनी और जूलॉजी में भी 45 क्वेश्चंस करने होते हैं। मतलब बायोलॉजी कंबाइन कर दूं मैं तो 90 क्वेश्चंस करने होंगे, फिजिक्स में 45 और केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस करने होंगे। मतलब ओवरऑल 180 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं जिसमें बायोलॉजी 50% सिलेबस रहता है। अब सर करने होते तो आते कितने हैं ना? लास्ट ईयर से नीट का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ था कोविड के बाद में, तो आते हैं 50 क्वेश्चंस जिसमें से आपको 45 हर सब्जेक्ट में करने होते हैं। इसमें भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा हुआ होता है पेपर हर सब्जेक्ट का। सेक्शन ए में कुछ 35 क्वेश्चंस रहते जो आपके लिए कंपलसरी रहते हैं। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस रहते जिसमें से एनी 10 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। फिजिक्स में भी यही, केमिस्ट्री में भी यही, बॉटनी में भी यही, जूलॉजी में भी यही। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिलाकर हमें 200 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से 180 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करके आने होते हैं।
हर एक क्वेश्चन में +4 मार्क्स होते हैं और -1 मार्क होता है अगर आप गलत कर देते हो क्वेश्चन को। तो मतलब अगर आप सारे क्वेश्चन सही कर आते हो नीट के एग्जाम में तो आप 720 स्कोर कर सकते हो। तो हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 720 आउट ऑफ 720 होंगे। इसी प्रकार से अगर आप कोई भी बढ़िया मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो उसके लिए आपको 600 का आपका टारगेट होना चाहिए, 600 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए नीट के एग्जाम में। इसके साथ ही साथ और भी कुछ सवालों के जवाब हम जान लेते हैं। जैसे नीट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है सर? तो नीट की एग्जाम आप पहली बात क्लास 12th पास होने चाहिए। दूसरी बात आपकी एज, बिल्कुल सही सुन रहे हो, एज लिमिट जो है वो 17 ईयर्स प्लस होनी चाहिए आपकी एज, मतलब आप मिनिमम 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए। कब 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए? जिस भी साल आप एग्जाम देंगे उस साल जो आपका बर्थडे आएगा वो आप उस बर्थडे पे 17 ईयर्स कंप्लीट कर लो। जरूरी नहीं है कि आपका बर्थडे नीट के एग्जाम के पहले आ रहा हो, बाद में आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल नीट 2024 में जो भी बच्चा नीट के एग्जाम देगा तो 2024 में पूरे साल भर में जिस भी दिन उसका बर्थडे आएगा तो 17 ईयर्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब सर हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर 2024 में 17 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि आपका जो बर्थ ईयर होगा वो हम 2024 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 2007 या उसके पहले आपका बर्थ ईयर हो। आप 2007 में अगर 31 दिसंबर को भी हुए हैं ना, आपका बर्थ 31 दिसंबर भी है लेकिन 2007 है, तो आप 31 दिसंबर 2024 में 17 ईयर्स के हो जाएंगे और आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। 2008 में अगर आप बॉर्न हो तो आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही साथ क्लास 12th के जो परसेंटेज है वो भी मायने रखते हैं। जेई जैसे यहां पे 75% का क्राइटेरिया नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो 50% आपके मिनिमम होने चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप ST SC OBC या PWD कैटेगरी में आते हो तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। तो इतने मार्क्स, मुझे उम्मीद है 50% मार्क्स तो क्लास 12th में हर बच्चा स्कोर कर ही सकता है जो भी नीट की एग्जाम देगा। तो यह बेसिक सी एलिजिबिलिटी होती है। इसके साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न मैंने आपको अभी समझा दिया है। हर एक क्वेश्चन में +4 होता है और -1 मार्क मिलते हैं आपको। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, 20 लाख के ऊपर, बिल्कुल सही बात, नीट 2023 में 20 लाख के ऊपर बच्चे थे नीट एग्जाम में अपीयर करने के लिए। तो आने वाले समय में नीट 2023, 24, 25, 26 जैसे ईयर्स बढ़ते जाएंगे तो यहां पर नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स बढ़ते जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि एग्जाम सबसे बड़ा एग्जाम है। क्यों है यह सबसे बड़ी बात? तो क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी में लोअर लिमिट तो फिक्स है, 17 ईयर्स प्लस होना चाहिए, लेकिन अपर लिमिट नहीं है। आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो या आप कोई भी कोर्स कर रहे हो उसके साथ में भी नीट का एग्जाम दे सकते हो। आपकी एज कितनी भी हो आप नीट के लिए अपीयर कर सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो। इसके अलावा साथ ही साथ नीट का जो स्कोर कार्ड होता है वो अराउंड 570 प्लस कॉलेजेस, मतलब कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी प्राइवेट कॉलेजेस मिलाकर बोल रहा हूं मैं, और बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज और फॉरेन के कॉलेजेस भी जो है वो नीट का एलिजिबिलिटी स्कोर कार्ड मांगते हैं। या नीट अगर आप क्वालिफाइड हो, आप नीट क्लियर कर चुके हो तो आप उन यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ नीट के एग्जाम के थ्रू कौन कौन से इंपॉर्टेंट से कोर्सेज जो है वो आप कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात MBBS है ना, मतलब कि सर डॉक्टरेट की डिग्री हमारी होगी, डॉक्टर बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ BDS कर सकते हैं। साथ ही साथ आयुष के जितने कोर्सेज है जैसे आयुर्वेद, योगा, यूनानी, ये सब जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी, मतलब जो कॉलेजेस होते हैं वो भी नीट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ आप वेटनरी फील्ड में भी अगर जाना चाहते हो है ना, तो उसके लिए भी आपको नीट की एग्जाम देनी पड़ेगी। नीट का स्कोर कार्ड आपको काम आएगा।
तो नीट के एग्जाम से जुड़ी ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, छोटी छोटी सी बेसिक बातें थी, इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आने वाले समय में हम इसी चैनल पे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे नीट से जुड़ी, और इसके अलावा हम नीट के लिए पढ़ाई भी करेंगे, इंपॉर्टेंट गाइडेंस सेशंस भी रखेंगे। नीट को पढ़ते वक्त या नीट की प्रिपरेशन करते वक्त क्या समस्याएं जा सकती है, हमें उन समस्याओं को पार कैसे पाना है, हमें अपने आप को बेहतर कैसे बनाना है, और साथ ही साथ हमें एक बेहतरीन स्कोर कैसे लेकर आना है ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट का एग्जाम क्लियर करें और बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करें। क्योंकि नीट का अगर मैं 720 का पेपर मानूं बेटा, तो जो क्वालिफाइंग स्कोर है, मतलब कि आप नीट क्वालिफाइड हो, तो वो स्कोर तो काफी कम होता है, 130 140 के ऊपर मार्क्स आ रहे, मतलब आप नीट क्वालिफाइड हो। लेकिन उससे ये मतलब नहीं आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए किसी भी स्टेट से बेटा, तो आपको अराउंड 600 मिनिमम मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी में। तो इसी के साथ ये छोटा सा सेशन हम यहीं एंड करते हैं। आने वाले समय में हम इस चैनल पे और भी बहुत धमाकेदार बातें करेंगे, और इस चैनल पर ही हम रेगुलर नीट के लिए भी पढ़ेंगे भी। तो जितना बताया ध्यान रखना, मिलते हैं हम आने वाले समय में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को हिट करना ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस और नीट से जुड़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।